आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो है डीएनए हेल्थ एंड वेलनेस के लिए डीएनए टेस्ट करवाना। ये जो डीएनए है ये क्या है? ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे हर सेल के अंदर हमारा एक जेनेटिक मटेरियल होता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे कोड्स हमारे हैं और उन कोड्स को अगर हम डिकोड कर दें तो सारी इंफॉर्मेशंस हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के उसमें मिल जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि हमारा स्किन का कलर कैसा होगा, हमारे आंखों का कलर कैसा होगा, बालों का टेक्सचर कैसा होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा या फास्ट होगा, हेरिडिटरी हमें कौन से डिसीजेस का रिस्क होगा, यहाँ तक कि हम एक मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है, हमको कैसे एक्सरसाइज हमको ज्यादा रिस्पॉन्स और अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशंस हमारे जीन्स के अंदर रहता है। डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें तो उसकी एक यूनिट दैट इज कॉल्ड जीन। अब जीन्स के काम को जो दिखाता है और जो एक्सप्रेस करता है उसी को बोला जाता है जीन एक्सप्रेशन। ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है डीएनए टेस्ट का, टू अंडरस्टैंड कि हम अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसा हमारा कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होना चाहिए। और इसी टेस्ट को आज के टाइम पे नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आउट ऑफ इंडिया, यूएसए, यूरोप, सब जगह पर न्यूट्रिशनिस्ट आर यूजिंग फॉर देयर क्लाइंट्स कि हम उनको कैसे कस्टमाइज्ड जो डाइट प्लान उनको सूट करेगा वो लोग उसको डीएनए टेस्ट के लिए रिकमेंड। सो डीएनए रिपोर्ट से डाइट प्लान एकदम कस्टमाइज्ड बनता है, इंडिविजुअलाइज्ड और यू कैन से द पर्सनलाइज्ड। सो अब हम ये नहीं बोल सकते कि वन साइज फिट्स ऑल। नाउ वन साइज फिट्स यू, मतलब सब लोगों के लिए डायबिटीज है आपको तो सबके लिए एक ही डाइट प्लान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दो मोटे लोग हैं, दोनों मोटे लोगों को एक साथ ट्रीटमेंट रिकमेंड किया गया, एक सी एक्सरसाइज दी गई, एक साथ डाइट प्लान दिया गया तो वन पर्सन हैज रिड्यूस्ड वेट, देन व्हाई नॉट अनदर पर्सन? इट मींस दोनों सेम नहीं है, दोनों के जेनेटिक्स, दोनों के जीन्स अलग है। हो सकता है जो पतला नहीं हुआ है उसको वो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस या वो डाइट सूट नहीं की है। यही आज का टॉपिक है हमारा कि हम कैसे डीएनए टेस्ट करके अच्छा डाइट प्लान, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एक्सरसाइज हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। ये जो डीएनए टेस्ट है ये इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है। एज आई टोल्ड यू दैट द कॉस्ट ऑफ डीएनए टेस्ट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 13,000 रुपीज टू 28,000 रुपीज। All over India, around 3,000 collection centers are available. आप अगर आपके शहर में लैब नहीं है तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कलेक्शन सेंटर में जाके अपना सैंपल दे सकते हैं या फिर आपके घर से भी वो आपका सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। एक टोटली नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, इसको सलाइवा से किया जाता है या फिर कभी कभी ब्लड से भी डीएनए टेस्ट किया जाता है। अगर सलाइवा का सैंपल कलेक्ट करना है तो एक सिंपल स्टिक के अंदर कॉटन बड लगा रहता है, उस कॉटन बड को आपके मुंह में गाल की तरफ घुमाया जाएगा और वहां से सलाइवा का एक सैंपल लेके लैब को कुरियर कर दिया जाता है। जब आपका सैंपल, सलाइवा का सैंपल या ब्लड का सैंपल जो भी आपने दिया है लैब तक पहुंचता है तो लैब में जाकर इसका टेस्ट किया जाता है। लैब में आपके जेनेटिक मार्कर्स एनालाइज किए जाते हैं और यही मार्कर्स, जेनेटिक मार्कर्स हमें बताते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, योर इम्यूनिटी, एवरीथिंग। तो ये जेनेटिक मार्कर्स के थ्रू आपकी डीएनए रिपोर्ट जनरेट की जाती है जिसमें आपके जीन्स के वेरिएंट्स बहुत डिटेल में लिखे रहते हैं। ये जो टेस्ट होता है ये प्रोसेस होता है एडवांस सीक्वेंसिंग मशीन में जो कि लैब में रहती है और इसी मशीन के थ्रू ये टेस्ट किया जाता है। अब ये जब आपका लैब टेस्ट हो जाता है और डिटेल में आपकी डीएनए रिपोर्ट रेडी हो जाती है तो उससे आपका न्यूट्रिशनिस्ट क्या क्या पता लगा सकता है, उसके अंदर क्या क्या मेंशन रहता है। तो आई जस्ट गिव सम एग्जांपल्स, जैसे कि आपका
कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी लिखा रहेगा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है या फिर अच्छे से प्रोसेस होके यूटिलाइज्ड होता है आपके बॉडी में। आपका मेटाबॉलिज्म पता चलता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है या फास्ट है। आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसा है आपके बॉडी में, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन D डेफिशिएंसी, ये सब का रिस्क आपके बॉडी में है क्या। आप मॉर्निंग पर्सन है या इवनिंग पर्सन है उसके बारे में पता चलेगा। फैट मेटाबॉलिज्म के बारे में पता चलता है कि आप फैट, सैचुरेटेड फैट को टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप अगर आप सेंसिटिव हैं, फैट मेटाबॉलिज्म में सैचुरेटेड फैट कर सकते हैं, तो ये सब आपको आपके लैब टेस्ट, DNA लैब टेस्ट की रिपोर्ट से पता चल जाएगा। इसके अलावा फूड इंटॉलरेंस का भी आप DNA टेस्ट से पता लगा सकते हैं। इस कैपेसिटी, एंड्योरेंस पता चलता है कि आपको किस टाइप का एक्सरसाइज सूट करेगा, आपको आपकी बॉडी कार्डियक के लिए बनी है या वेट लिफ्टिंग आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सब डिटेल्स आपके जीन्स के अंदर ऑलरेडी कोड्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन सब है जो आपके लैब DNA लैब टेस्ट के रिपोर्ट में। ये DNA लैब टेस्ट रिपोर्ट बहुत ही अच्छी कारगर साबित हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के कस्टमाइज्ड डाइट प्लान को बनाने के लिए और उसकी होलिस्टिकली उसके हेल्थ को मैनेज करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए। तो ये लैब टेस्ट अभी फ्रीली इंडिया में अवेलेबल है और इसको जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए किसी लीगल या किसी गवर्नमेंट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टेस्ट आप अपनी मर्जी से भी करवा सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर ये किसी डिसीज डायग्नोसिस के लिए है तो डेफिनेटली आपके जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं और जो आपके डॉक्टर्स हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन इसमें लैब आपसे मांगेगा, तो प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी। लेकिन आप सिर्फ डाइट प्लान के लिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए आप अगर ये कराना चाहते हैं तो ये आप DNA बेस्ड डाइट प्लान, बहुत ही कस्टमाइज्ड डाइट प्लान है एकदम, जो आपके लिए वर्क करेगा। इसी को हम न्यूट्रीजिनोमिक्स बोलते हैं और जीन एक्सप्रेशन को हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे उसको चेंज किया जा सकता है जीन एक्सप्रेशंस को, उसी को हम एपीजेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जब भी अपना डाइट प्लान ले तो ऐसा डाइट प्लान ले जो हमारा जीन हमसे डिमांड करता है। तो ये DNA टेस्ट बहुत अच्छा वर्क कर सकता है हमारे लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान के लिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि डायबिटीज के रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसी तरीके से आपका न्यूट्रिशनिस्ट जब देखेगा कि आप कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिव हैं और आपके अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी है, सपोज ये दो चीज़ों की कमी है, तो आपका डाइट प्लान ऐसा होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम होगा, सैचुरेटेड फैट कम होगा और आपकी डाइट ज़्यादातर प्रोटीन बेस्ड होगी जिसमें बहुत सारा फाइबर होगा और अच्छे हेल्दी फैट्स होंगे। तो इस टाइप का आपका एक डाइट प्लान बनेगा। और जैसे कि आपको विटामिन D की डेफिशिएंसी आपकी रिपोर्ट दिखा रही है, तो ऑब्वियसली उसमें मशरूम ऐड किया जाएगा, देन फोर्टिफाइड सोया मिल्क ऐड किया जाएगा एंड इसके अलावा आपका विटामिन D सप्लीमेंट्स जो कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे आप ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें नेचर ने दिया है विटामिन D डेफिशिएंसी के लिए कि 15 to 20 मिनट्स ऑन डेली बेसिस आप सन एक्सपोज, सन बाथ लें, जिससे कि आपके विटामिन D की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिव हैं आप और विटामिन D की डेफिशिएंसी है, और इस तरीके से आपके न्यूट्रिशनिस्ट को आपका न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए, डाइट प्लान बनाने के लिए, होलिस्टिकली आपको देखने के लिए कि किस टाइप का प्लान आपके लिए काम करेगा, वो बना सकते हैं।